गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज नया टॉपिक विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव स्टार्ट करेंगे। ये जो विद्युत धारा है हमारा ये जो पाठ है वो 4 भागों से मिलकर बना है। पहला विद्युत धारा, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा सेल और चौथा विभव मापी। तो विद्युत धारा और प्रतिरोध पहला टॉपिक खत्म हो गया है। अब जो विद्युत धारा है उसके अलग अलग प्रभाव हैं 3। पहला विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, मतलब यदि हम कहीं पे विद्युत धारा भेजें और जिस द्रव में भेजें उसमें कुछ रासायनिक परिवर्तन हो जाए तो इसको धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। यदि मान लो किसी तार में धारा भेजें और वो गर्म हो जाए तो इसे धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। और यदि हम किसी लोहे के चारों तरफ एक तांबे के तार का कॉइल बनाकर उसमें धारा भेजें और वो लोहे का टुकड़ा चुंबक के जैसा व्यवहार करने लगे तो इसको धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ये दोनों टॉपिक धीरे धीरे अभी आगे आएंगे। पहले धारा का रासायनिक प्रभाव हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि धारा का रासायनिक प्रभाव किसे कहते हैं या विद्युत अपघटन किसे कहते हैं। मतलब जब किसी द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, एक द्रव है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें और वो द्रव अपने आयनों में बट जाए, आयनों में अपघटित हो जाए तो इस क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। और विद्युत अपघटन की जो क्रिया हो रही है उसका जो प्रभाव है उसी को रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ये जो विद्युत अपघटन है वो विद्युत अपघट्ट में होती है। जैसे मान लो एक बर्तन है और उस बर्तन में एक द्रव भरा है। द्रव मतलब विद्युत अपघट्ट। जो प्रबल विद्युत अपघट्ट होते हैं वो अपने आयनों में पहले से ही विभाजित रहते हैं। जैसे CuSO4, इसमें कॉपर आयन अलग, सल्फेट आयन अलग। जैसे NH4Cl, जैसे HCl, H2SO4 प्रबल विद्युत अपघट्ट। और इसमें एक है ना 2 अलग अलग छड़ लगी रहती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड जो धन होता है उसको तो कहते हैं एनोड और जो ऋण होता है उसको कहते हैं कैथोड। और इस पूरे उपकरण को कहते हैं वोल्टामीटर। ये सबसे पहले आर्हीनियस नामक वैज्ञानिक ने बताया था। क्या एक द्रव लें और उस द्रव में इस छड़ों के द्वारा क्या भेजा, धारा। कैसे भेजेंगे? क्या इसके लिए एक सेल का उपयोग करना पड़ेगा, एक कुंजी लगाना पड़ेगी और एक धारा नियंत्रक लगाना पड़ेगा। धारा नियंत्रक को कहते हैं रियोस्टेट, जो धारा को कम ज्यादा कर सकता है, इसका प्रतिरोध बदल सकता है। और इसको कहते हैं सेल। सेल को ई से प्रदर्शित कर ले। जैसे ही धारा भेजते हैं तो धारा सेल के धन सिरे से अंदर जाती है और ऋण सिरे पर वापस आती है। जैसे ही हम सेल को इसके अंदर धारा कुंजी लगाकर भेजेंगे तो जो एनोड है वो इसके ऋण आयन को अपनी ओर खींचेगा। जो SO4 है ना उसका जो ऋण आयन है SO4 वो इसकी तरफ चलेगा और कॉपर आयन है ना वो चलेगा ऋण प्लेट की ओर। कौन ने बताया? सबसे पहले आर्हीनियस। ये जो धारा भेजने पर ये विद्युत अपघट्ट अपने अलग अलग आयनों में बटा, इस क्रिया का क्या नाम है? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन का सिद्धांत किसने बताया? आर्हीनियस। और धारा भेजने की जो क्रिया है उसका जो प्रभाव है उसको क्या कहते हैं? धारा का रासायनिक प्रभाव। इस उपकरण का ये जो बना हुआ है इसको क्या कहते हैं? वोल्टामीटर। पहले हमारे कोर्स में 3 वोल्टामीटर थे, जल वोल्टामीटर, रजत वोल्टामीटर और ताम्र वोल्टामीटर। तीनों अब है ना कोर्स में से वोल्टामीटर हट गया है तो अब केवल है ना थोड़ी जानकारी कर रहे हैं। तो ये जो वोल्टामीटर के अंदर भरा हुआ है विद्युत अपघट्ट, 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है विद्युत अपघट्ट और एक होता है विद्युत चालक। दोनों में थोड़ा अंतर करना चाह रहे हैं। जैसे मान लो चांदी है और द्रव अवस्था में है तो ये विद्युत चालक है और CuSO4 है तो ये विद्युत अपघट्ट है। दोनों में क्या अंतर है कि दोनों ही
दोनों ही विद्युत धारा की कैसी हैं, चालक विद्युत की। लेकिन जब हम इसमें धारा भेजते हैं चालक में, तो इसमें धारा तो बहती है पर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। और जो विद्युत अपघट्ट में धारा भेजते हैं तो ये रासायनिक जो यौगिक है ना वो अपने आयनों में अपघटित हो जाता है और इसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। तो हम समझ गए रासायनिक जो प्रभाव है उसकी जो क्रिया है वो आर्हीनियस ने सबसे पहले बताई थी। इस पर आधारित हमको है ना सेल पढ़ना है। तो अब जो है सेल के बारे में थोड़ी जानकारी करें। सेल जो है वो हमारा टॉपिक है, इसको आगे बढ़ाएं तो पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखें कि सेल होता क्या है। तो सेल एक ऐसा सिस्टम है, सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, इसलिए इसका नाम है विद्युत रासायनिक सेल। सेल के अंदर क्या है, जो पदार्थ भरा रहता है रासायनिक पदार्थ, उसकी रासायनिक ऊर्जा काय में बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में, और ये हमको लगातार धारा देता रहता है। ये जो सेल होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं प्राथमिक सेल, एक को कहते हैं द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल का दूसरा नाम संचायक सेल भी है। प्राथमिक सेल क्या होता है कि ऐसा सेल कि जब हम इससे धारा लेते हैं तो एक पदार्थ जब दूसरे पदार्थ में बदल जाता है और पूरा पदार्थ बदल जाता है तो सेल खराब हो जाता है और फिर काम करने के लायक नहीं रहता है। इसके अंदर होने वाली रासायनिक जो क्रिया है वो अनुत्क्रमणीय होती है। जब एक पदार्थ पूरे दूसरे पदार्थ में बदल जाता है तो सेल बेकार हो जाता है। ये जो सेल हैं, जो प्राथमिक सेल हैं, वो चार प्रकार के अपने कोर्स में हैं। एक को कहते हैं साधारण वोल्टीय सेल या गैल्वेनी सेल, दोनों एक ही हैं। दूसरा लैक्लांसी सेल, लैक्लांसी सेल। तीसरा शुष्क सेल। ये जो शुष्क सेल है यही हम अपना उस घड़ी में और रिमोट में यही उपयोग करते हैं। एक और भी अच्छा सेल है डैनियल सेल, इसको प्रमाणिक सेल भी कहते हैं। प्रमाणिक सेल ऑब्जेक्टिव आधार, क्या प्रमाणिक सेल किसे कहते हैं, तो डैनियल सेल को प्रमाणिक सेल कहते हैं। ये एक बार खराब हो जाते हैं तो फिर दोबारा काम नहीं करते, चार्ज इनको नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो द्वितीयक सेल होते हैं इनके अंदर होने वाली रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है। जब हम इसको धारा देते हैं तो रासायनिक ऊर्जा जो धारा देते हैं तो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, और जब धारा लेते हैं तो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, मतलब विद्युत ऊर्जा रासायनिक में, और जब धारा लेते हैं तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, मतलब दोनों ऊर्जा एक दूसरे में बदलती रहती है। धारा समझें। इस सेल के दो काम हैं। एक तो ये धारा पहले लेता है, लेने को कहते हैं चार्ज करना, और एक ये धारा हमको देता है, देने को कहते हैं डिस्चार्ज करना। जैसे मोबाइल में पहले चार्जिंग करते हैं फिर डिस्चार्जिंग, तो जो बैटरी है ना वो धारा लेती भी है और देती भी है। मतलब पदार्थ, रासायनिक पदार्थ एक से दूसरे पदार्थ में बदलता है फिर दूसरे से पहले में। ये अपने अंदर ऊर्जा को क्या कर लेता है, इकट्ठा। ऊर्जा इकट्ठे करने के कारण इसका नाम पड़ा स्टोरेज सेल। स्टोरेज मतलब संचायक सेल। ये संचायक सेल जो है दो होते हैं। एक तो सीसा संचायक सेल बहुत खास है, अब हमारे कोर्स में से हट गया है, और एक होता है एक होता है एडिसन संचायक सेल। इसका एक और नाम होता है नीफे सेल, निकेल फेरस से बनता है नीफे सेल। तो सेल क्या हुआ, दो प्रकार के हैं, एक सीसा संचायक और एक एडिशन। ये जो द्वितीयक सेल है, मतलब एक प्राथमिक सेल और एक द्वितीयक सेल। अब हमारा टॉपिक सेल अकेले पढ़ने का नहीं है, हमारा टॉपिक ये है कि ये सेल जो होता है इनके अपने अलग अलग वोल्टेज होते हैं सभी सेलों के। जैसे एक बार आपको बताएं
कि साधारण वोल्टीय सेल जो है इसका वोल्टेज होता है 1.08 वोल्ट, लेक्लांसी सेल का 1.5 वोल्ट, शुष्क सेल का 1.5 वोल्ट और डेनियल का 1.08 वोल्ट और शीर्ष संचायक सेल 2.2 वोल्ट और रेडिएशन संचायक सेल 1.35 वोल्ट। ये जो वोल्टेज होता है इसको कहते हैं विद्युत वाहक बल। ये है हमारा खास टॉपिक। ये जो सेल हैं इन सेलों का एक अपना जो वोल्टेज है उस वोल्टेज को कहते हैं विद्युत वाहक बल, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हर सेल का अपना धारा भेजने के लिए एक विद्युत वाहक बल होता है जिसको कहते हैं वोल्टेज। पहले हम जब वोल्टेज पढ़ते थे तो उसको क्या कहते थे, विभवांतर। तो अब जरा विद्युत वाहक बल के बारे में पढ़ें। थैंक यू।